Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 8. Our lesson number 17 Man-made material. तो बच्चों हम क्लास 8 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 17 मैन-मेड मटेरियल. तो बच्चों जिस तरह के हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं जैसे नेचुरल थिंग्स देखते हैं, जैसे नेचुरल थिंग्स में हमारे ट्रीज़ है, माउंटेन है, स्काई है, क्लाउड्स है, सन है, मून है, स्टार्स है, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं. ये सब गॉड ने बनाए हैं. लेकिन जो मैन मेड थिंग्स है जैसे ह्यूमन बीइंग ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाए हैं, बिल्डिंग बनाए, मॉल बनाए, ऐसे बहुत सारे एक्सेसरीज बनाए जो हमें हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है. तो यहाँ का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम जनरल साइंस इंग्लिश में क्लास 17 लेसन नंबर 17 मैन मटेरियल के मेन मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये लेसन हमारा ऐसा है कि जैसे हम हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, फ़ैन देखा होगा, बिल्डिंग देखा होगा, मॉल देखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. मेडिसिन देखा होगा, क्लोथ देखा होगा, फैब्रिक देखा होगा कि हम कुछ चीज़ें जो नेचुरल नेचुरल थिंग्स है, जैसे हमें नेचर से प्लांट्स से हमें जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल मिलते हैं, हमें ग्रेन्स मिलता है, हमारी जो क्रॉप्स है सब नेचर को बिलोंग करती है. माउंटेन है, रिवर है, वाटर है. तो यहाँ पे आप देखोगे, कैन यू टेल मेक अ लिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट मैन-मेड मटेरियल प्रेजेंट इन योर होम, स्कूल, प्लेसेस अराउंड, डिस्कस. अभी आपको ऐसे 20 डिफरेंट मैन-मेड मटेरियल निकालना है. जैसे आप घर में रहते हो, आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो मैन-मेड की, स्कूल में रहते हो या और दूसरी जगह पे रहते हो तो आप कौन कौन सी जगहों का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे जैसे घर में आप टेबल देखते होंगे, चेयर देखते होंगे, फ्रिज देखते होंगे, वॉशिंग मशीन, और स्कूल में आपका ब्लैक बोर्ड, चॉक्स रहता है और बुक्स रहता है. और ये जो मैन-मेड मटेरियल टीचर यू यूज वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल इन आवर डेली लाइफ. दोज मटेरियल आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल, रबर एक्सेट्रा. अभी आपके घर में टेबल भी होगा, चेयर भी होगा. देखो कुछ टेबल्स है जो वुड से, लकड़ी से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं. देखो आपके घर में विंडो भी रहती है, जो ग्लासेस है वो किससे बने होते हैं, कांच से बने होते हैं. देखो जो कपड़े जब आपके फट जाते हैं तो देखो आपकी जो मम्मी है वो किससे स्टिच करती है, धागे से. थ्रेड भी रहता होगा. आपके घर में प्लांट होगा जिसमें देखो सॉइल होंगे, मेटल होगा, मेटल की चीज़ें होंगी, रबर की चीज़ें होंगी. आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मटी, मिनरल्स वाटर आर नेचुरल. जैसे यहाँ पे आपने वुड देखा, रॉक देखा, मिनरल वाटर, ये सब नेचर की चीज़ों को बिलोंग करती है. जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी हो गया. ह्यूमन परफॉर्म ह्यूमन परफॉर्म ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल इन लेबोरेटरी. अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इंसान इस्तेमाल करता है लेबोरेटरी में. विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज. ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज मेन मेन मटेरियल. मतलब ऐसी मटेरियल जो जो मतलब इस्तेमाल की जाती है, ऐसे मटेरियल को हम क्या मेन मेन मटेरियल बोलते हैं. जैसे हम लकड़ी से हम टेबल और चेयर बनाते हैं, रॉक से भी हम बहुत सारी पत्थर से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. जैसे हम टाइल्स बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं. मिनरल से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. वाटर से हम ड्रिंक्स बनाते हैं. तो यहाँ पे जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या जूस हो गया, हम वाटर हमारे लिए काफ़ी यूज़ होता है. जैसे एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड, थर्माकोल एक्सेट्रा. जैसे ग्लास, कांच से भी हम बहुत सारे चीज़ें बनाते हैं. जैसे विंडो बनती है और कांच के बर्तन बनते हैं. प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे ऑर्नामेंट्स बर्तन बनते हैं. आर्टिफिशियल थ्रेड, जैसे जो धागे होते हैं, धागे से हम कपड़े बनाते हैं. थर्माकोल एक्सेट्रा. Classify, collect information, classify, make a chart of the material used in various item house. Make addition to the chart with reference to various material. नेम यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे वुडन चेयर, कोम्ब है, मेन मटेरियल और नेचुरल मटेरियल. जैसे वुडन चेयर है, जैसे वुडन चेयर किससे है, यहाँ पे देखो ये क्या है, वुडन चेयर. मतलब वुडन चेयर बनी गई है, नेचुरल, मतलब लकड़ी क्या है, नेचुरल चीज़ है. अभी यहाँ पे हम कोम्ब, जैसे कोम्ब हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की. जैसे आप जैसे टूथब्रश का इस्तेमाल करते हो, टूथब्रश किससे बना है, प्लास्टिक से बना है. या आप या प्लास्टिक प्लेट का इस्तेमाल करते होंगे, या बोल का इस्तेमाल करते होंगे, या ग्लास का इस्तेमाल करते होंगे जो ग्लास से बना है. तो अभी हम प्लास्टिक की मटेरियल की आपको चीज़ें नज़र आ रही है. जैसे आपके घर में बहुत सारी प्लास्टिक के मटेरियल होंगे, बकेट होगा, बॉटल होगा, टिफिन होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक की चीज़ें घर में मिलेगी. मग हो गया, जग हो गया, बकेट हो गया. Amendment material showing the property of plasticity. Amendment material showing the property of plasticity made up of organic polymer is a plastic. Structure of all the plastic is not same. Some are the linear while some are circular.
अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो इंसान की बनाई हुई प्लास्टिक की चीज़ें आपको नज़र आ रही है वो सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन उनका सब पोजीशन अलग है। जैसे आपने कुछ चीज़ें जो है लीनियर पोजीशन जो सीधी बनी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो सर्कुलर के शेप में है। तो यहाँ पे प्लास्टिक की एक्सेसरी आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जो उनका शेप है बिल्कुल अलग है। जैसे बकेट हो गया, बॉटल हो गया, आपके घर में देखो जार होगा, या चीनी का पाउडर रखने का डब्बा होगा, अचार का डब्बा होगा, घी का डब्बा होगा, जो सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। अभी यहाँ पे हम प्लास्टिक को गर्म करके हम सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे द प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्ड एज पर आवर विश टू इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो प्लास्टिक कुछ ऐसी है जिसपे हम ज़्यादा कुछ ऐसे मटेरियल ऐड करते हैं जिसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, कोम, प्लेट्स, बोल एक्सेट्रा। अभी आप पॉलीथीन, जैसे आपके घर में मम्मी मार्केट जाती है या हम भी कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं ग्रोसरी या बेकरी में, तो देखो अगर हमें एग चाहिए रहते हैं या पाव चाहिए रहता है या ब्रेड चाहिए, चीज़ें चाहिए था, टोस्ट का पैकेट चाहिए रहता है, तो वो किस में करके देता है? पॉलीथीन में करके देता है। ये पीवीसी ये जो है इसने इस्तेमाल कर, जैसे आपने आपके घर में देखो आपके छोटे भाई बहन होंगे जो टॉय से खेलते होंगे, प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं, किचन सेट हो गया या डॉल हो गया, आपके घर में कंघी होगी या प्लेट्स होंगे, बोल होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक से बनाई जाती है। अनदर प्लास्टिक इज सच दैट वंस अ स्पेसिफिक शेप इज गिवन विद द हेल्प ऑफ मोल्ड इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज ऑन हीटिंग, इट्स कॉल्ड ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विचेस, कवरिंग ओवर द हैंडल ऑफ कुकर एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे इसमें जो प्लास्टिक में क्या सेटिंग की जाती है, जैसे देखो आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर होगा या वॉशिंग मशीन का वायर होगा या रेफ्रिजरेटर का वायर होगा या कुकर का हैंडल होगा, वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेक अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वीडियोज ऑन प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूजिंग दोज वीडियोज मेक अ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आईटी का इस्तेमाल होता है, तो आपको कैसा वेरियस वीडियोस की आपकी प्लास्टिक की प्रोडक्शन बनानी है। जैसे आपको यूजिंग दोज वीडियोज मेक अ प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड सेंड इट टू अदर थ्रू ईमेल एंड अदर एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे ईमेल, जैसे आप एक ईमेल आता है कंपनी के थ्रू, जैसे आपके घर में लैपटॉप होगा या रेफ्रिजरेटर होगा या वॉशिंग मशीन होगी या एलसीडी होगी, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी प्लास्टिक की जो ख़राब जाती है, देखो वारंटी में होती है, अगर न्यू होती है तो उसका जो आता है, उसका जो एक पर्सन आता है, जो वारंटी पर्सन जो कंपनी की तरफ से आता है, वो चीज़ों को रिप्लेस करके जाता है। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें आपको नज़र आ रही है। थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें आपको क्या नज़र आ रही है? जैसे आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस नज़र आ रहे हैं, जैसे विस्लिंग है, और ये जो फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करता है, इसमें कुछ और अलग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें जुड़ी, देखो आपका इलेक्ट्रिक स्विच है, ये आपको नज़र आ रहा है, फायर ब्रिगेड की कैप है, ये आपको नज़र आ रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको नज़र आ रही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपको नज़र आ रहा है, देखो आयरन से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो मशीन है जो आपके प्रेशर कुकर में इस्तेमाल की जाती है, ओवन में इस्तेमाल की जाती है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो कुछ प्लास्टिक है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, property of plastic does not corrode, it does not decompose, it is not easily affected by humidity, heat, rain, etc. Item of any color can be made from it can be molded into any shape due to property of plasticity. It is a bad conductor of heat and electricity, being light in weight, it is easy to carry. अभी जो प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। जैसे आपके घर में पानी की बॉटल होगी, प्लास्टिक की बॉटल होगी, या प्लास्टिक का जग होगा, या प्लास्टिक का जार या डब्बे होंगे या टिफ़िन होंगे, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। क्यों जल्दी ख़राब नहीं होते? क्योंकि उनमें जो हीट, हीट या किसी भी मतलब प्लास्टिक की चीज़ों से हम कोई भी शेप का आइटम बना सकते हैं, बकेट भी बना सकते हैं हम, बॉटल, प्लेट, बोल, मतलब अगर इसे हम पिघलाएंगे, अगर हम इसे हम हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। अगर जैसे आप प्लास्टिक का कोई भी बर्तन, ग्लास, प्लेट या बॉटल या ब्रश रखोगे तो वो गर्माहट से वो पिघल जाएगा। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी में है, क्योंकि जो प्लास्टिक की चीज़ें हम इजीली कैरी कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टील की चीज़ें आप जल्दी उठा पाओगे, प्लास्टिक का चीज़ें हमें काफ़ी ईजी रहता है। जो अगर आप बकेट उठा रहे हो तो प्लास्टिक की चीज़ें आसानी से आप ईजी कैरी कर सकते हो। प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक का बैग, प्लास्टिक की टिफिन बॉक्स आप इजीली कैरी कर सकते हो। तो टाइप्स एंड यूसेज ऑफ प्लास्टिक आप देखेंगे। नंबर वन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज एक्सेट्रा। अब यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जैसे आपके घर में पुलाव बनता है या चाय बनती है या मैगी बनती है या पास्ता बनता है, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं ना। इस तरह प्लास्टिक बनाने के लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे बॉटल, पीवीसी से क्या क्या चीज़ें बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बॉटल, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग, शूज़, इलेक्ट्रिक बल्ब, केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स एंड टॉयज। नंबर 2, Polystyrene (PS), thermo insulating part of electric appliance like refrigerator, gear of machine, toys, protective covering like cover up CDs and DVD etc. अभी पीएस का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीस्टीरीन। मतलब ये किस में इस्तेमाल की जाती है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, गेयर्स ऑफ मशीन हो गया, टॉयज़ हो गया। आपके कार के अंदर भी मशीनें इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, टॉयज़ या प्लस हम अगर हम सीडी का कवर बना रहे हैं उसके लिए भी हम पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे पॉलीथीलीन, पी, ये किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे हम पॉलीथीन बोलते हैं ना, मिल्क बैग, जैसे आपका दूध का जो बैग आता होगा, देखो वो ऐसे लूज तो नहीं देगा, वो किसी ना पैकेट में तो देगा। पैकिंग बैग, जैसे हम किसी चीज़ को पैक करते तो बैग का इस्तेमाल करते। फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप एक्सेट्रा, जैसे हम पाइप भी, पानी की पाइप हमारी होती है, तो उसके लिए भी हम पॉलीथीलीन व पीई का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, पॉलीप्रोपलीन। अभी यहाँ पे पीपी क्या है? पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर। जैसे लाउड स्पीकर के हम पार्ट्स बनाते हैं तो हम पीपी प्रोपीलीन का इस्तेमाल करते हैं। या वेविकल्स, जैसे हमारे हमारे कार हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, साइकिल हो गया, उसमें भी हम पीपी का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल करते हैं। रोप्स, रस्सी, जैसे प्लास्टिक की रस्सी आपने देखा होगा, मैट्रेस, आपने गद्दे देखे होंगे, लेबोरेटरी एप्लियंस एक्सेट्रा, लेबोरेटरी में जो भी चीज़ें रहती है, कुछ कुछ चीज़ें प्लास्टिक की रहती हैं, उन उसका हम इस्तेमाल करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है अभी? नंबर 1, बैकलाइट, कैबिनेट ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज कवरिंग ओवर हैंडल ऑफ कुकर एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे यहाँ पे आप बैक, जैसे आप रेडियो देख रहे हो, रेडियो की जो चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें मशीनें से, कुछ चीज़ें बैकलाइट से बनी होती है, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, इलेक्ट्रिक की कुछ स्विचेस रहते हैं ऑन एंड ऑफ का, और कुछ टॉयज़ रहते हैं, कवरिंग हैंडल ऑफ कुकर्स रहते हैं, वो बैकलाइट से बने होते हैं। अभी यहाँ पे मेलामाइन का इस्तेमाल, अब देख रहे हो, मेलामाइन जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम लाइक कप, सॉसर, प्लेट, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट ऑफ एयरप्लेन इंजन, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे आप देख लो, जो मेलामाइन है, जैसे कप सॉसर बनाए जाते हैं, उसमें भी कुछ प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लेट्स हो गया, ट्रे हो गया, और एरोप्लेन के कुछ इंजन्स होते हैं, स्पेयर के उसके स्पेयर पार्ट बनाए होते हैं, तो उसमें भी हम मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक के कुछ कवरिंग आ रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलीयूरेथन, यहाँ पे देख लो, सर्फिंग बोर्ड हो गया, स्मॉल बोर्ड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, सीट्स एंड वेविकल हो गया, इसके लिए हम पॉलीयूरेथन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिस्टर, यहाँ पे देखो, फाइबर ग्लास हो गया, टोनर ऑफ लेजर प्रिंटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे फाइबर के जो ग्लास होते हैं, जैसे जैसे आप विंडो बनाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें भी, जैसे ओवन हो गया, ओवन के ग्लास हो गए, टोस्टर के ग्लास हो गए, टोनर ऑफ लेज़र प्रिंटर में भी इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल, जहाँ पे बड़े बड़े कपड़े बनते, प्रिंट होकर वो बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। थिंक अबाउट इट, वाई आर द प्लास्टिक टैंक यूज फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। मतलब यहाँ पे जो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम प्लास्टिक के टैंक का, क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमें ज़्यादा केमिकल को स्टोर करना होता है। देखो आजकल जो पानी की आपकी टंकी है या पानी की आपकी टंकी, वो भी प्लास्टिक से बनी होती है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक में ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। वाई मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम रिप्लेस बाय प्लास्टिक। मतलब आजकल ज़्यादातर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 99 या 90% लोग प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में जितनी भी चीज़ें होंगी प्लास्टिक की, बोलते हैं ना, कांच की तो 10% होगी, 20% ये स्टील की होगी, लेकिन 80-85% बोलते हैं प्लास्टिक की होगी। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, हाउ मेनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर बाउट इन योर होम इन अ डे, व्हाट हैपन टू दोज लेटर ऑन। अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी तो होती है, लेकिन हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी साबित हो जाती है। जैसे प्लास्टिक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके नुकसान क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारे घर में प्लास्टिक डेली आती है, डेली आपकी मम्मी शॉपिंग करके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या ग्रॉसरी लेकर आती है, तो उसमें प्लास्टिक तो होता ही है। तो नंबर 2, हाउ आर द यूज ऑफ एंड थ्रोन अवे कैरी बैग, वाटर बॉटल, मिल्क बैग के रिसाइकल। मतलब इसका रिसाइकल कैसे होता है? जैसे प्लास्टिक बैग जो आपके घर में देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपकी टूट जाती होंगी, प्लास्टिक की बॉटल, टिफिन या बॉटल या बकेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, टॉयज़ हो गया, तो आप देखो आप किसको बुलाते हैं? आप उसको ऐसे वालों को बुलाते हैं जो चीज़ें, जिसको हम हिंदी में भंगाड़ वाला बोलते हैं। ऐसे वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, यूज़ तो करना पड़ेगा समझाने के लिए मुझे। जैसे आपके घर में जो भंगाड़ वाला आता होगा, जिसको भंगाड़ के, जैसे जैसे जो भंगाड़ वाला रहता है, उसके पास सारे
ओल्ड आइटम्स रहते हैं उसके पास, ओल्ड बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, किताबें होती हैं, फर्नीचर का सामान, सब सारी चीज़ें उसके पास जूनी होती है, क्योंकि उसे भी से मतलब से रिसाइकल होता है, वो भी किसी ना किसी कंपनी में से होल्ड करता है, बेचता है, तब जाके उसे पैसे मिलते हैं। तो हम भंगाड़ वाले को बुलाते हैं, हम बुलाते हैं। अब वो क्या करता है भंगाड़ वाला, सारा रद्दी का सामान, सारा प्लास्टिक का सामान, सारी चीज़ें, चप्पल जूते टूटे, चप्पल टूटे, मशीनें, वो सब किलो के हिसाब से वजन करके लेके चले जाता है। सम मटेरियल आर नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड एज डिग्रेडेबल मटेरियल, while some material do not call as non-degradable material. From the given on next page chart, we can understand this that plastic is non-degradable and this is environment pollutant, which measure can be arranged to avoid this. अभी यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, आप सारी चीज़ें आपकी जो रहती है ख़राब चीज़ें, प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल, टिफ़िन हो गया, बकेट हो गया, टूटे बर्तन हो गए, या आपके या तो टूटे चप्पल हो गए, बेल्ट हो गए, पेपर हो गया, बैग्स हो गए, कुछ भी हो गए, बुक्स हो गई, पुरानी पेपर्स हो गए, तो वो लेके चले जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे प्लास्टिक हमारे लिए डिग्रेडेबल हो जाती है, कभी कभी जूनी चीज़ों को हम घर में रखना पसंद नहीं करते, हम नई चीज़ें लाते हैं, हम बोलते हैं ना इसे भंगाड़ में डाल दो। डू यू नो, नंबर वन, प्लास्टिक इज़ यूज इन हेल्थ केयर सेक्टर, एग्जाम्पल सिरिंज, जैसे सिरिंज हमें सिरिंज वगैरह देना होता है या हमें सैलाइन या इंजेक्शन देना होता है, तो इसके लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, वेसल यूज टू कुक फूड इन माइक्रोवेव ओवन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, अगर हम माइक्रोवेव में हम ऐसे नॉर्मल स्टील की चीज़ें तो नहीं रख सकते, या एल्यूमिनियम की चीज़ें या कांच की चीज़ें तो नहीं रख सकते, हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो उसी मटेरियल से बनी हो। नंबर थ्री, वेविकल आर कोटेड विद टेफ्लॉन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रैचेस, टेफ्लॉन टाइप ऑफ प्लास्टिक। अभी जो व्हीकल्स है, जो व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं कुछ कवर लगे होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, वो टेफ्लॉन टाइप की प्लास्टिक होती है। नंबर फोर, देयर आर मोर देन 2,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, मतलब यहाँ पे प्लास्टिक की वैरायटी कितनी है, 2,000 है। सम टाइप ऑफ प्लास्टिक आर यूज इन असेंबलिंग सम पार्ट ऑफ एरोप्लेन, अब कुछ प्लास्टिक के मटेरियल जो एरोप्लेन के जो इंजन है पार्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉली एक्रेलिक इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मैन्युफैक्चर लेंसेज एंड आर्टिफिशियल टीथ। अब यहाँ पे पॉली एक्रेलिक जो प्लास्टिक है वो किसमें इस्तेमाल होती है, जैसे लेंसेज, जैसे आपने देखे होंगे जो लेंसेज होते हैं, जैसे लेंसेज, जैसे आपने लेंसेज अभी यहाँ पे, जैसे जैसे लेंस हम किसको इस्तेमाल करते हैं, अगर जिसकी हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है तो हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लेंस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है पॉलीएक्रिलिक प्लास्टिक। और किस में इस्तेमाल होती है, आर्टिफिशियल दी, जैसे कुछ कुछ लोगों के दांत जल्दी टूट जाते हैं जो ओल्ड एज में या किसी एक्सीडेंट में या किसी के कारण, तो हम नकली दांत का इस्तेमाल करते हैं जो पॉलीएक्रिलिक से बनी हुई रहती है। अब यहाँ पे मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, जैसे वेजिटेबल्स डिग्रेडेशन पीरियड, टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे वेजिटेबल आप लेकर आ रहे हो, डिग्रेडेशन उसका पीरियड क्या है, अगर आप फ्रीज में रख रहे हो तो 1 या 2 टिक्स अप, उसके बाद वो चीज़ें क्या हो जाएगी, मतलब हम वेजिटेबल्स की भी एक लिमिटेशन होती है कि वो ख़राब जाती है, उसे हमें डस्टबिन में फेंकना होता है। कॉटन क्लोथ, जैसे कॉटन क्लोथ हम साल भर चला सकते हैं, 1 साल तक, उस 1 साल से ज़्यादा वो डिग्रेडेबल, उसे हम फेंक देते हैं। अब वुड हो गया, लेकिन लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हम 10 या 15 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे हमें फेंकना होगा। और प्लास्टिक की चीज़ें जो है थाउजेंड ऑफ ईयर, सालों भर, मतलब 1,000 साल तक इस्तेमाल कर, नॉन डिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक हमारा नॉन डिग्रेडेबल आता कि प्लास्टिक की चीज़ें हम सालों भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये ख़राब नहीं होने वाली। जैसे वेजिटेबल्स हमारी सड़ जाएंगी, कपड़े भी हमारे फट जाएंगे, सड़ जाएंगे, लकड़ियाँ भी हमारी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक जो है वो सालों क्या, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब हज़ारों साल ख़त्म नहीं होने वाली, ये नॉन डिग्रेडेबल आइटम है, नॉन डिग्रेडेबल आइटम है। We should opt for the item made up of degradable material used instead of plastic, example jute bags, कॉटन बैग्स, पेपर बैग एक्सेट्रा, मतलब जूट के बैग है वो खराब जाए, जूट के बैग भी जो है सालों भर या 15 दिन या 6 महीना चलेंगे, खराब जाएंगे। कपड़े के बैग भी जो बने हुए सालों भर, 6 महीने चलेंगे, खराब जाएंगे। पेपर बैग भी बने हुए महीने या 2 हफ्तों में खराब जाएंगे, लेकिन जो प्लास्टिक के बैग बने हुए जल्दी खराब नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर ईच रेस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो द 4R प्रिंसिपल। अभी 4R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, मिनिमल माइनिमल यूज, रीयूज, यूज अगेन, रिसाइकल, यूज अगेन फॉर आफ्टर प्रोसेसिंग, रिकवर, रिक्लेमिंग, देन ओनली वी कैन सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। अभी हम बोलते हैं प्लास्टिक के फ़ायदे, लेकिन प्लास्टिक के नुकसान भी है, लेकिन उसके उसका उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसके जो 4 प्रिंसिपल जो आपको हमेशा आपके माइंड में लॉक कर देने हैं, जैसे रिड्यूस, उसका हो सके कम इस्तेमाल करो, रीयूज़, आप वापस से उसे इस्तेमाल में ला सकते हो, उसे वापस से रिसाइकल में ला सकते हैं, यूज़ अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे जो ये भंगार के में जो कंपनी में जाती है तो उसमें हम केमिकल डाल के उसे रीयूज़ में लाते हैं, उसे मेल्ट करते पिघलाते, फिर उसे रीयूज़ में लाते हैं, रिकवर, रिक्लेमिंग, उसे हम वापस से इस्तेमाल में
कोई भी मटेरियल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली यू कैन सेव द एनवायरनमेंट फॉर पॉल्यूशन। हम बोलते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, हमें प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसके बिना हमारा काम भी नहीं होगा। मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम इन योर हाउस दोज कैन बी मेड अप ऑफ डिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। डिस्कस इन योर क्लासरूम। अभी आपके घर में जो भी चीज़ें बनी है डिग्रेडेबल, वो आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे आपके घर में वेजिटेबल होगा, फ्रूट्स होगा, या टेबल होगा, चेयर होगा, या कबर्ड होगा, वो किस चीज़ें से बनी हुई है, वो आपको एक लिस्ट बना के आपको टीचर से डिस्कस करनी है। कैन यू टेल which material is wrapped around the item of which material is wrapped around the item of glass or similar material during the transport to prevent from breaking up। अभी आपको देखना है, जैसे बहुत सारी चीज़ें काफ़ी डेलिकेट होती है, जैसे कांच की बनी हुई चीज़ें, जैसे कांच के घर में बर्तन होंगे, तो देखो मम्मा उसे काफ़ी, आपकी जो मम्मी उसे काफ़ी अच्छी सेफ जगह पे रखती है कि टूट ना जाए। अब प्लास्टिक की चीज़ें तो मतलब जल्दी टूटती नहीं है, मतलब उसे हम सालों भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके कांच के, जैसे आपके कांच का, आपका कांच कहाँ कहाँ लगा होता है, देखो आपके व्हीकल का ट्रांसपोर्ट में भी कांच होता है, आपके गाड़ी में कांच होता है, कार में, आपके फोर व्हीलर में कांच लगा होता है, आपकी विंडो में कांच होता है। कांच की चीज़ें काफ़ी डेलिकेट होती है। थर्मोकॉल a new easily breakable item and brought at your home in is usually packed in a box so as to prevent that item from breaking. While handling the box, it is always packed in one more wrapping. Usually that wrapping of thermocol. Nowadays the plate used in mass feature also made up of thermocol। अभी देखो आपके घर में जो कांच की चीज़ें आती है, जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर आता है या एलसीडी आती है, तो देखो उसमें थर्माकोल से पैक की हुई होती है, क्योंकि उस पर कोई नुकसान ना हो, क्योंकि नीचे डेलिकेट होती है। ये थर्माकोल बनता किससे है? थर्माकोल इज फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इज कॉल्ड पॉलीस्ट्रेन। इट ट्रांसफर टू लिक्विड स्टेट ऑन द हीटिंग एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and return to solid state on cooling. Due to this, we can give any desired shape to it. Being a good shock absorber, it is used in packing of delicate item। अभी थर्माकोल है वो पॉलिस्टीन मटेरियल से बना है, मतलब इसे हमें कितना लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर से उसे पिघलाने के बाद उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। मतलब ये, और मतलब डेलिकेट चीज़ें अगर हमें रखनी होती है तो हम थर्माकोल में रखते हैं। मेक अ लिस्ट अबाउट यूज ऑफ थर्माकोल इन योर डेली लाइफ। जैसे थर्माकोल में आपके घर में देखो टीवी आती होगी, या एलसीडी आती होगी, या रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, तो उसमें देखो थर्माकोल ज़रूर रहता है। Adverse effect of use of thermocol on environment and human. Number one, being a carcinogenic ingredient in Sweden, the person in contact with thermocol for a long duration may have the possibility of blood cancer, leukemia and lymphoma। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो थर्माकोल से इस्तेमाल की जाती है, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। नॉन बायोडिग्रेडेबल, it takes long duration for natural degradation of thermocol, hence many people opt for destroying it by burning over। Still more hazard method is it is release poison gas in atmosphere। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर थर्माकोल को आप बर्न करते हो तो काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ता है। देखो थर्माकोल का in mass gathering, plates cups are used to offer the in mass gathering, plate and cup used to offer the food, water, tea are made up of thermocol। It is affect the health if the food kept in thermocol reheated stearin may dissolve in the food। ड्यू टू दिस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े जो फंक्शन पार्टीज होते हैं, देखो हर जगह में आपने देखा होगा जो प्लास्टिक के, जिसको हम डीकम्पो बोलते हैं, डिस्पोजर बोलते हैं, कि प्लेट हो गया, कप हो गया, चाय का आपके पीने का कप हो गया, या पानी का गिलास हो गया, या चाय का कप हो गया, खाने का चमचा हो गया, या खाने का चम्मच हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारे, इसे हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फूड से, हेल्थ से रिलेटेड हमें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना होगा। Number 4, effect on person working in thermocol factory। Person staying in contact with thermocol for long term may develop the problem of eyes, respiratory system, skin, digestive system, etc। अभी यहाँ पे देख लो, जो थर्माकोल की फैक्ट्री में काम करता है, जो थर्माकोल से उसे सारी चीज़ें बनानी है, तो उसे क्या, अगर वो ज़्यादा देर तक थर्माकोल के पास करीब रह रहा है ज़्यादा टाइम तक, तो उसमें कौन सी बीमारियाँ हो सकती है? उसे आइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, उसे ब्रीथिंग में, सांस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इनहेल एक्सेल में तकलीफ होगी, उसे स्किन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। प्रेग्नेंट वुमन में फेस द मिस कैरेज, लिक्विड स्टेरन में कॉज स्किन बर्न। अब यहाँ पे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी थर्माकोल फैक्ट्री में काम कर रही है, तो उसके मिस कैरेज भी उसका हो सकता है, उसका बेबी डाई भी हो सकता है। और लिक्विड स्टेरन जो हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो इससे हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, मतलब अगर थर्माकोल फैक्ट्री में हम काम करें, मतलब एक लिमिटेशन में काम कर सकते, ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को फेस करना होगा। मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस। मेक अ लिस्ट ऑफ ग्लास
मेक अ लिस्ट ऑफ ग्लास आइटम ऑफ डेली यूज, ग्लास विच ऑफ डिफरेंट कलर इज यूज इन दोज आइटम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कांच आपको नजर आ रहा है। ग्लास, we use the glass material on large scale in our daily life. Glass was discovered by chance. Some Pinocchian traders were cooking in the desert. The cooking vessel was supported on limestone. When the cooking vessel was kept off the limestone, they observed that transparent material has been formed. अभी यहाँ पे आपको दिख रहे कांच हमारा कैसे बना, कि यहाँ पे अगर हम कांच बना रहे हैं, जैसे आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में देखो कांच की बनी हुई चीज़ें काफ़ी इस्तेमाल होती है। देखो कांच का आपने एक्वेरियम देखा होगा, फिश टैंक देखा होगा, और आपने कांच का ग्लास देखा होगा, कांच का कप देखा होगा, कांच की प्लेट, और कांच का आपने विंडो भी कांच में इस्तेमाल किया होगा। ग्लास वॉज डिस्कवर, मतलब वो कैसे डिस्कवर हुआ, सम फिनोशियन ट्रेडर वर कुकिंग इन द डेजर्ट। मतलब जो फिनोशियन थे ट्रेडर थे वो, मतलब वो कुछ बना रहे थे, मतलब डेजर्ट में कुछ कुक कर रहे थे। डेजर्ट आपको पता है ना, रेगिस्तान बोलते हैं। द कुकिंग वेसल वॉज सपोर्टेड ऑन लाइमस्टोन, मतलब कुकिंग वेसल जो था, जिससे जो कुकिंग का जो बर्तन था वो लाइमस्टोन को सपोर्ट कर रहा था। व्हेन द कुकिंग वेसल वाज केप्ट ऑफ लाइमस्टोन, मतलब जो कुकिंग जो खाने बनाने वाला बर्तन था वो क्या हो गया था, वो लाइमस्टोन के पास गिर गया था। दे ऑब्जर्व दैट ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज़ बीन फॉर्म, मतलब उन्होंने क्या देखा, कुछ चीज़ें वो पिघला रहे थे। मतलब उन्हें कैसा पता चला कि डेजर्ट में वो खाना बना रहे, कुछ चीज़ें उन्हें दिख रही कि कुछ चीज़ें मिल्टी पिघली हुई नज़र आ रही है। और उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें जो लाइमस्टोन है, पत्थर से जो पिघल रही है, मतलब उन्हें अगर हम कोई भी शेप देंगे वो कांच की चीज़ें बन जाएगी। दे मतलब उन्होंने ऐसा लगा, दे थॉट दैट दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हैड बी फॉर्म ड्यू टू हीटिंग टुगेदर ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन। फिर उन्हें एक आइडिया मिल गया कि अगर उसे हम गरमाएंगे, अगर सैंड या लाइमस्टोन को अगर हम मिक्स करके हम गरमाएंगे तो उसे कोई भी शेप देंगे तो वो, मतलब क्या, कोई भी शेप बन जाएगा। दिस लीड टू द डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ ग्लास प्रोडक्शन, मतलब इस तरह बना कि हम लाइमस्टोन सैंड को, उन्होंने देखा कि अगर उसे मेल्ट करके हम उसे कोई भी शेप देंगे तो कांच बन जाएगा। ग्लास इज द नॉन क्रिस्टलाइन बट हार्ड बट brittle solid material from the mixture of silica and silicate. Silica oxide is to which you refer to sand depending upon the proportion of silica and other components in the glass. There are the different type of glass and soda lime glass, borosilicate glass, silica glass, and alkali silicate glass, etc. ग्लास में जो मतलब देख रहे हैं कि ग्लास कैसे बना, लाइमस्टोन और सैंड से बना है। कि डेजर्ट में उन्होंने देखा कि खाना बना रहे हैं, उन्होंने देखा कि अगर लाइमस्टोन और सैंड को अगर हम पिघलाएंगे तो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ बन सकती है। इसको मतलब इसमें कोई ग्लासिटी तो नहीं है, लेकिन अगर से हम कोई भी शेप देंगे तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, for glass production, mixture of sand and soda lime, small quantity of magnesium oxide is heated in the furnace. Sand, silicon oxide is melted at 70-100 degrees. So as to the melt the mixture at low temperature. Pieces of discarded glass are added to it. Due to this, mixture melted at 850 degrees Celsius. Once all the ingredients of mixture are liquefied, it heat up to the 50-100 degrees Celsius and immediately cool. Due to the sudden cooling and mixture become homogeneous and एमेरोफोस एंड ट्रांसपेरेंट सीड ऑफ क्रिस्टलाइन। अभी यहाँ पे क्लास्टिकली जैसे अगर हमें हमारे घर में जैसे कुछ चीज़ बना, पास्ता, चाय या पुलाव, वेजिटेबल करी या फिश करी बना, तो हम मम्मा, जो आपकी मम्मी रहती है, अलग अलग इंग्रीडियंट का इस्तेमाल करती कि नहीं। इस तरह हमें ग्लास बनाने के लिए हम अलग अलग इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करें, सैंड, सोडा, लाइम, और उसे कितनी टेम्परेचर में उसे गर्म करें, कितना गर्माहट दे रहे, उसे पिघला रहे, पिघलाने के बाद उसे ठंडा करें, ठंडा देने के बाद उसे हम एक शेप दे रहे हैं। इंटरनेट माई फ्रेंड, सी द वीडियो ऑफ बैंगल मेकिंग ऑन इंटरनेट, नोट द इन्फॉर्मेशन, रीड आउट द क्लासरूम। अभी आज का जो ज़माना है, हम काफ़ी स्मार्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं कि हम चीज़ सीख नहीं सकते। इंटरनेट पे आपको ये यूट्यूब पे आपको तो हर चीज़ें, अगर आपको देखना हो, खाने से लेके, पढ़ाई से लेके, सारी चीज़ें, डांस से लेके सारी चीज़ें यूट्यूब में सारी वीडियोस अवेलेबल होती है। लेकिन आपको ऐसी वीडियो आपको सर्च करनी है, हाउ टू मेक बैंगल। बैंगल आपको कैसे बनाना है, तो बैंगल बनाने के लिए, मतलब प्लास्टिक के भी बैंगल होते हैं, कांच के भी होते हैं, तो आपको आपको कौन से बैंगल देखना है, मतलब हाउ टू मेक, मतलब ग्लास के, कांच की चूड़ियाँ कैसे बनती है उसका प्रोसीजर आपको देखना है और टीचर से डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ऑन हीटिंग ग्लास बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्ड इनटू एनी शेप। अगर हम ग्लास को हम गर्म करते, सैंड, लाइमस्टोन, सिलिका को हम देते हैं, खूब हीट करते, हीट करने को उसे ठंडा करते, तो हम ग्लास को कोई भी शेप दे सकते, कोई भी शेप दे सकते हैं। नंबर टू, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्लास डिपेंड अपॉन इट्स इंग्रेडिएंट, मतलब जो इस ग्लास की जो डेंसिटी रहती है इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करती है। नंबर थ्री, उस पर कौन सा मटेरियल डाला गया। ग्लास इज लो कंडक्टर ऑफ हीट, on a quick heating of cool gas, slow conductor on a quick heating of cool gas, glass on a quick cooling of hot, crack and breaks। मतलब यहाँ पे अगर
ग्लास को अगर हीट पे पिघलाओगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। मतलब उसे क्या करना होता है, उसका जो क्या क्वालिटी है कि अगर कूल ग्लास जो है, मतलब उसकी जो बैड क्वालिटी, अगर उस पर क्रैक हो गया या उस पर चटक गया या टूट गया तो वो ग्लास हमारा ख़राब जाएगा। बिंग अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास इज यूज इन इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक अप्लायंस। मतलब यहाँ पे जो ग्लास है इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बैड कंडक्टर, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब वो इंसुलेटर के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 5, बीइंग अ ट्रांसपेरेंट मोस्ट ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास, however if there is oxide of either chromium, vanadium और iron in the glass, large amount of heat light is absorbed in the glass। अब यहाँ पे जो ग्लास की चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन ईजिली पास हो जाता है, रोशनी फ़ौरन पास हो जाती है। अगर उसमें ज़्यादा ऑक्साइड होगा, क्रोमियम, वेनेडियम, तो आयरन रहेगा तो ज़्यादा जितनी जो लाइट्स है ग्लास से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड यूजेस। अब यहाँ पे ग्लासेस की वैरायटी क्या है, जैसे प्लास्टिक की वैरायटी थी, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना वैनिला फ्लेवर की, चॉकलेट फ्लेवर की, स्ट्रॉबेरी मैंगो फ्लेवर की, इस तरह ग्लास में भी वैरायटी है। जैसे सिलिका ग्लास है, दिस इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग द सिलिका आइटम मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास शो मिनिमम एक्सपांशन इन ऑन हीटिंग, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड अल्कलाई, ड्यू टू दिस सिलिका ग्लास इज यूज टू प्रोड्यूस लेबोरेटरी ग्लासेस लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स। अभी जो सिलिका ग्लास है, मतलब वो किससे बना होता है, सिलिका मटेरियल से बना होता है। अगर उसे हम गरमाएंगे तो उस पर एसिड अल्कलाई का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मतलब सिलिका ग्लास किस में इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में जो सारी चीज़ें होती है ना, देखो लेबोरेटरी में आपने जार देखा होगा, बॉटल देखा होगा, लेबोरेटरी में जो भी कांच की चीज़ें होती है वो सिलिका ग्लास वायर सिलिका ग्लास से बनी होती है। अभी नंबर 2 कौन सा है, वो बोर borosilicate glass. Borosilicate glass is produced by melting the mixture of sand, soda, boric acid, and aluminum oxide. This glass does not show any effect on medicine. Hence, the bottle made up of borosilicate glass are used in pharmaceutical industry to store the medicine। अभी यहाँ पे borosilicate जो glass है वो मतलब वहाँ पे अगर उसे हम गर्मा वो किस मटेरियल से बना होता है, सैंड से सोडा बोरिक एसिड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। उसे अगर हम पिघलाते हैं तो मतलब उस पर कोई मेडिसिन पे दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग उसका, सॉरी उसका इस्तेमाल क्या हो जाता है, जो बोरोसिलिकेट है, बोरोसिलिकेट ग्लास है वो किससे बना होता है, वो सैंड से बना होता है, सोडा बोरिक एसिड से बना होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। मतलब उसका इफेक्ट कोई दवा में नहीं पड़ता है। जो बोरोसिलिकेट ग्लास है मतलब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाइयाँ बनाई जाती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी दवाइयों को स्टोर करना होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो हम बोरोसिलिकेट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, अल्कलाइज लिक्विड ग्लास। अल्कलाइज लिक्विड ग्लास इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोडा, एज दिस ग्लास इज स्लोबल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर ग्लास। अभी अल्कलाइज लिक्विड ग्लास है, मतलब वो किस पे बना होता है, सैंड और सोडा से बनाएगा, उसको हम मिक्स करेंगे तो हमारा अल्कलाइज लिक्विड ग्लास बनेगा। मतलब ये पानी में काफ़ी अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब पानी में काफ़ी अब्जॉर्ब हो जाता है, स्लोबल हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है, इसलिए इसे हम वाटर ग्लास, पानी का ग्लास बोलते हैं। And अभी नंबर 4, लीड ग्लास। Lead glass is produced by melting the mixture of sand, soda, limestone, lead oxide, being very clear, transparent. It is used in manufacturing of lighting bulb and tube sector। अभी लीड ग्लास है, मतलब कैसे बनता है, अगर जैसे आप सैंड को गरमा रहे हो, पिघला रहे हो, सोडा, लाइमस्टोन, लीड ऑक्साइड को, मतलब वो एक ट्रांसपेरेंट लीड ग्लास बन रहा है। जैसे आपको ट्यूबलाइट बनानी है या ट्यूब्स बनाने हैं तो आपको आपको लीड ग्लास का इस्तेमाल, हमें लीड ग्लास का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 5, ऑप्टिकल ग्लास। अभी ऑप्टिकल ग्लास इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड एंड बोरोन। दिस टाइप ऑफ प्योर ग्लास इज यूजफुल प्रोडक्ट स्पेक्ट्रल लेंसर, माइक्रोस्कोपिक लेंसर एक्सेट्रा। अभी ऑप्टिकल ग्लास ऑब्वियसली जैसे ऑप्टिक की जैसे होगी तो आपको समझ में होगा, जैसे आँखों की चीज़ें, जैसे हमारी ऑप्टिकल ग्लास किससे बना होता है, सैंड से, मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड, बोरोन से बना है। मतलब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे चश्मे, जैसे बहुत सारी जिनको दूर की चीज़ें नज़दीक की चीज़ें दिखनी होती है, दूर की चीज़ें नज़दीक दिखनी होती है तो हम स्पेक्टिकल, जैसे चश्मे में लेंस बहुत से इस्तेमाल करते हैं, या माइक्रोस्कोपिक में हमें लेंस वगैरह के लिए हमें ऑप्टिकल ग्लास का इस्तेमाल करना होता है। Number 6, color glass. Soda lime glass is colorless, so is to impact to desired color. Oxide to a specific metal is being during manufacture. Example, peroxide mixed to get bluish green glass and copper oxide to get red glass। अभी यहाँ पे कलर ग्लास आप देख रहे हो, मतलब ये किससे बना होता है, मतलब ये मिक्सचर ऑफ, मतलब ये डिज़ायर कलर से बना होता है। जैसे कलरलेस होता है, इसमें हम कोई भी कलर दे सकते हैं। फेरोस ग्लास इज मिक्स टू गेट ब्लूइश कलर, मतलब इसे हम कोई भी कॉपर कलर देना हो या रेड कलर, कॉपर ऑक्साइड को रेड कलर, ब्लूइश ग्रीन देना चाहो तो आप कलर दे सकते हो।
Number 7, processed glass. So is to improve the quality of utility, some processing transport on the glass. Various types like reinforced glass, plain glass, fiber glass, paraffin glass, ट्रांसपेरेंट ग्लास एक्सेट्रा आप प्रोड्यूस। जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये किससे बना है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, प्लेन ग्लास बनाते हैं, फाइबर के ग्लास बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए हम प्रोसीड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास एंड ग्लास वेयर्स आप देख रहे हो, ग्लास की बनी हुई चीज़ें। जैसे लेबोरेटरी में कुछ ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें हम फार्मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें हम हमारी डेली लाइफ में देखो, हमारे कांच की प्लेट, कांच का ग्लास रहता है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट ऑन ग्लास ऑन इन्वायरमेंट, हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट। वाइल वाइल ग्लास वाइल ग्लास while glass production mixed up to heat up to 15 degrees. During this, greenhouse gases like sulfur oxide, nitrogen oxide, carbon dioxide are released through the burning of fuel. आप देख रहे हो कि अगर हमें कुछ बनाना होता है तो देखो, आप देख रहे हो हम ग्लास को कितनी 15 डिग्री सेल्सियस से पिघलाना होता है, जिससे ग्रीन हाउसेज में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब सारी चीज़ें एज अ फ्यूल काम करती है। Number 2, as the glass is non-degradable, it pieces of waste glass material flow into water body. It may affect the ecosystem. Similarly, drainage by block due to the pieces. मनी नॉन कभी ख़त्म नहीं होने वाली ग्लास, जो प्लास्टिक की लाइफ नॉन रिपीटेबल है। मतलब ये इसके कांच कहीं ना किसी किसी ड्रेनेज में, ब्लॉकेज में, पीसेस में बनाने में काम आएंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ड्यू टू सनलाइट, सम मटेरियल स्टोर इन विच टाइप ऑफ बॉटल। नंबर 2, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज इन द व्हीकल टू अवॉइड इंजरीज इन एक्सीडेंट। अभी आप देख रहे हो कुछ ऐसे मटीरियल डिग्रेडेशन मटीरियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सनलाइट से प्रोटेक्शन करने के लिए। हम किसका कौन से प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, कौन से ग्लास का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे व्हीकल में हो। ये आपका होमवर्क है, ये आपको एक्टिविटी में करना है। ट्राई दिस। परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग द बैंड ट्यूब अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। मतलब आपको देखना है बैंड ट्यूब जो है, आप टीचर आपको कैसे सिखा रही हो, आपको देखना है। तो आई होप आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेड मटेरियल थे, जैसे प्लास्टिक के मटेरियल के बारे में हमने जाना, और कांच की मटेरियल के बारे में जाना। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।